बहुत बहुत धन्यवाद भैया। महामाई के पावन पुनीत चरणों में सर्वप्रथम मेरी यानी रॉकी नागर की तरफ से आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। एक बार अपनी जिब्या को पवित्र करते हुए कह दिए जय माता दी। और परिवार के जो भी सदस्य हैं जो घर में आराम कर रहे हैं, ये रात बड़े नसीब वालों को नसीब होती है। इसको सच्चा दरबार ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो थोड़ी सी देर के लिए और आने का माँ के दरबार में कष्ट करें। और जो भक्त कुर्सी पे बैठे हैं, अगर कोई तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं, अगर आप नीचे बैठ सकते हैं, स्थान ग्रहण कर सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी माँ की आपके ऊपर। चलते हैं माँ बाई के चरणों में गुणगान करते हुए बड़े प्यारे से भाव के साथ। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, शेरों वाली मैया की। एक काम कर लो, या तो कुर्सी को छोड़ दो या फिर कुर्सी को लेके आगे आ जाओ। अगर हम अच्छा घर बनाएं, अच्छी कोठी बनाएं और चारपाई को डाल के रोड पर सोएं तो उसका कोई मायना नहीं होता। सब लोग बेवकूफ़ समझेंगे। जब ये इतना प्यारा दरबार माँ का सजा है तो इसको सूना नहीं छोड़ा जाता। पहले तो मैं परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे आग्रह करूँगा कि कृपया करके महामाई के दरबार में आने का कष्ट करें, क्योंकि ये माँ आपके लिए आई है, हम कलाकारों के लिए नहीं आई है। आज की रात इस माँ ने आपके लिए ये दरबार सजवाया है। माँ की असीम कृपा से ये संभव है। तो चलते हैं महामाई के चरणों में बड़ा सुंदर सा गुणगान लेकर के। सर्वप्रथम माँ के चरणों में ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, स्वरों की देवी माँ शारदे को नमन करते हुए छोटी सी शारदे वंदना। उसके बाद जैसे भी माँ की इच्छा होगी, आप भक्तों की मर्जी होगी, आप इधर सामने आके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, अगर एक भक्त भी बैठा होगा तो भी सुनाने में आनंद आएगा, बस भाव के साथ बैठना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। तू कितनी बोली है ओ माँ? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन दौलत
सात स्वरों का हंस वाहिनी, वर में तुझसे चाहूं, मेरे इस जीवन की ये तन मन और धन की तू ही माली है। ओ माँ बीड़ा पानी हो, विद्या वरदानी हो, ओ मेरा वाली हो। ओ माँ, हो माँ, मेरी माँ, माँ अपने बच्चों की, माँ अपने भक्तों की तुम रखवाली हो। ओ माँ, हो माँ, मेरी माँ। जो भक्त माँ सरस्वती को मनाना चाहते हैं, घुटनों को छोड़ दीजिए, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से दोनों हाथों को खोल के भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ, जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो मनाना चाहते हैं वही ताली बजाएंगे। जय हो। जग जननी रूप बने को सारे, शारद माँ हो तुम, हो लक्ष्मी माँ हो तुम, कहीं पे काली है। ओ माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। एक बार मैं चाहूँगा जिन्होंने ये दरबार सजाया है, माँ का सुंदर जगराता कराया, उनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये माँ की कृपा के बिना संभव नहीं है। क्या नाम है उनका जी? कोमल सिंह, यही है? क्या बात है, एक बार तालियां बजा दीजिए। देखिए, इस माँ की कृपा के बिना ये जगराता होना संभव ही नहीं है। हम कलाकार हर रोज प्रोग्राम करते हैं, माँ हम पर भी कृपा नहीं करती। हमारे जो ऑर्गेनाइजर साहब हैं सुधीर भैया जी, ये भी जगह जगह माँ का जगराता करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन माँ इतनी कृपा हम पर भी नहीं बनाती कि हम अपने घर के आंगन में इतना सुंदर दरबार सजा पाएं। जब माँ की मर्जी होती है, माँ की कृपा होती है, तब ये कार्य संभव है। आप भक्त चाहते हैं, जो लाइव देख रहे हैं मैं उनको ज़्यादा मन से सुना रहा हूँ, और जो सुन रहे हैं बिस्तर पे सो करके वो भी मन से सुनिए। जो चाहते हैं भक्ति भाव से कि माँ हम पर भी कृपा करे, इतना सुंदर दरबार हमारे लिए भी सजा जाए, तो माँ से विश्वास के साथ मन ही मन प्रार्थना करना, और आपके दिल की बात मैं माँ के चरणों में रखने जा रहा हूँ। दोनों हाथों को खोल के भाव के साथ एक ना, माँ खुशियों का दिन आया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको, आज मेरी दादी ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। अखियों
जग जननी ज्ञान की ज्योति जला दो। माँ तू शीतल है, ओ माँ तू निर्मल है, तू ममता वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, अम्बे माँ। अब कह दीजिए सरस्वती मैया की सच्चे दरबार की। अंकल जी, परिवार के और लोग कहाँ हैं? हैं? तो हम भी सो जाएं फिर। ये जागरण कराया क्यों था? सारे आर्टिस्ट सुनने बैठे हैं, कम से कम आप बैठोगे आकर के तो जान परिचय तो होना चाहिए। कल को आप कहीं मिल गए तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा हम कहाँ प्रोग्राम करके आए थे। परिवार वालों को बुला लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद फिर आराम ही करना है। पानी डाल दो ले जाकर, जगह कह तो क्या दइए, दरबार लगा हुआ है माँ का। मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, बोलिए सच्चे दरबार की। बुलाते हैं माँ को इस प्यारे से भाव के साथ, क्योंकि माँ ये आज की रात हमने तेरे नाम की है, तुझे हमारी सारी जिंदगी की रातें बदलनी पड़ेंगी। माँ से यही प्रार्थना करते हैं भक्त, माँ आज तेरा इंतजार है, सुना है तू बिगड़ी तकदीरों को सवार देती है। जिंदगी में जो कष्ट हो उनको कष्टों को खत्म करके जिंदगी को बदल देती है। तो माँ से अपनी जिंदगी बदलने के लिए गुजारिश है। एक बार प्रिंस बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की, शेरों वाली मैया की। नीरे माँ पामगर नीरे सा, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। दिल तड़पता है कई जमाने से, आ भी जाओ मैया किसी बहाने से, क्योंकि मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। जय हो।
चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ। क्या नाम है भैया का? कृपाल सिंह। एक बार जोरदार तालियां बजा दी भैया। आप इधर आके बैठो भैया। मुझे लेके आई गाड़ी में बिठा के, छोड़ के अंदर सो गए जाके। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी तरफ ध्यान है नहीं है कृपाल भैया? मेरी तरफ भी ध्यान दो। नींद आ रही है अभी? भाभी जी को बुलाओ और परिवार में जितने भी लोग हैं उनको बुलाओ थोड़ी सी देर के लिए। ये दरबार सूना पड़ा हुआ है? ऊपर नहीं, नीचे बुलाओ। जो भी नीचे आ सकते हैं, ये माँ की मर्जी के बिना संभव नहीं है। दरबार हम नहीं करा सकते जागरण। आप पर माँ ने कृपा की है तो इसको सूना ना छोड़ें, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जिनको बुला के ला सकते हो बुला लाइए। थोड़ी सी देर और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद माँ विदा ले लेगी, आप भी आराम करना। बोलिए जय माता दी। जगत ने छीना झपटा है, मुझे यूं बांट डाला है। जगत ने छीना झपटा है, मुझे यूं बांट डाला है, मुझे यूं बांट डाला है। सिमट कर एक हो जाऊं, सिमट कर एक हो जाऊं, अगर तुम मिलने आ जाओ, सिमट कर एक हो जाऊं, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। कह दीजिए जय माता दी। क्या बात है। एक बार जो लोग आएंगे उनके लिए तालियां बजा दीजिए। कुछ तो मन मन में गाली दे रहे होंगे, कहाँ सोते हुए जगह दी। बोलिए सच्चे दरबार की। कोई नहीं, आज की रात मुझे चाहे कोसो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन कोशिश ये करूंगा माँ तो आप पर कृपा कर ही दे। बोलिए सच्चे दरबार की। चलते हैं बड़ा प्यारा सा भाव लेके माँ के चरणों में। एक और बड़ी खूबसूरत सी रचना। अच्छा भजन सुनोगे या झूम करके नाच करके हाजिरी लगाओगे? इतनी देर से झूमे नाचे नहीं है, झूम रहे नाच रहे। मुझे ही ना भगा दें। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए मामाई के चरणों में एक और बड़ा प्यारा सा भाव, फिर जैसे भी भक्तों की इच्छा होगी। हो मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे। अब तो माँ हमारे सामने विराजमान है साक्षात। जो भक्त चाहते हैं कि माँ अब से लेके हमेशा तक तेरा दीदार होता रहे, वो विश्वास के साथ माँ से प्रार्थना करेंगे। और तालियां बजा सकते हैं तो बजाइएगा, क्योंकि आपको गुणगान करने का मौका मिल रहा है। आप बैठ करके गुणगान नहीं कर सकते, मैं गाकर कर रहा हूं, हमारे कलाकार बजाकर कर रहे हैं। आप मीठी मीठी तालियों से माँ का गुणगान करेंगे। ओ मेरी अखियों के माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, माँ शेरों वाली जगदम्बे।
एक निवेदन करूंगा, अगर आप मान जाएं तो हाथ जोड़ करके। अगर आप यहाँ आके विराजमान हो जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो घर अच्छा बनाओ, बाहर बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा, आकर के बैठिए और आनंद आएगा। देखो इन्होंने सुधीर भैया ने मुझे लास्ट में बुलाया तो कुछ तो कारण होगा बुलाने का। जो सारी रात आनंद बरसाए उससे दुगना आनंद बरसाएगी ये माँ। इस माँ की कृपा भोर के भक्ति बरसती है, क्योंकि जो जाने वाले भक्त हैं वो किसी ना किसी बहाने से चले जाते हैं। माँ जिन पर कृपा करना चाहेगी वही इस दरबार में रुकेगा, चाहे एक भक्त क्यों ना हो। आप सब भी चले जाओगे तो हमारे कलाकारों पर कृपा बरसेगी। बोलिए जय माता दी। आप भी आ जाइए या कुर्सी लेकर के आ जाओ, थोड़ा आगे बैठ जाओ, भरा भरा लगना चाहिए, दूर दूर नहीं बैठना। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरवाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरवाली, मेरे भोले की आहा, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरवाली, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरवाली। तुम हो दुर्गा हो मेरी मैया, तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो मेरी मैया, तुम हो काली। बन के अमृत की माँ, बन के अमृत की हार सदा बहना, ओ शेरवाली जगदम्बी। दोनों हाथ शेरवाली जगदम्बे। अगर आप दो भी बैठे हुए होंगे तो पूरी रात गाते रहेंगे। बस आपकी नज़र माँ की तरफ होनी चाहिए। घर में अगर बच्चा उदास हो तो माँ बाप को भी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं। अगर वही बच्चा हंसता हुआ खेलता हुआ नजर आए तो माता पिता को दिल से खुशी होती है। जब इस दरबार में हम खुश बैठते हैं, तालियां बजाते रहते तो माँ प्रसन्न होती है और पता नहीं दया की नज़र किस पर कर दे। दोनों हाथों को खोल के भाव के साथ, हाथ मत उठाओ कोई बात नहीं, लेकिन हाथ खुले होने चाहिए। तालियां जोर से बजाओ या धीरे बजाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए इस माँ के लिए। बोलिए जय माता दी। माँ सारी दुनिया ये दर पे खड़ी है, सारी दुनिया इस दर पर खड़ी है, सबसे अच्छी मेरी नौकरी है। कितने भक्त माँ के नौकर बनना चाहते हैं? एक बार सीधे हाथ करके माँ को दिखाओ जो नौकर बनना चाहते हैं माँ के। माँ हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के। भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के मेरी पतियों के सामने ही रहना। शेरवाली जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरवाली जगदम्बे। जय हो। दोनों हाथों को खोलिए भाव के साथ। तेरे भक्तों को तभी माँ सबर आए, तेरे भक्तों को कभी माँ सबर आए, तेरे बच्चों को मैया, तेरे भक्तों को दाती, तेरे भक्तों को तभी माँ सबर आए, तेरे भक्तों को दाती सबर आए। जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए, जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए। मुझे इसके माँ, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना, ओ शेरवाली जगदम्बे। ओ मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरवाली जगदम्बे। मेरी माँ शेरवाली जगदम्बे, मेरी माँ शेरवाली जगदम्बे, ओ मैया जोता वाली जगदम्बे, माता वाली जगदम्बे। मेरी माँ शेरों वाली जगदम्बे। अब कह दीजिए जय माता दी। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूछो क्यों? बहुत सारे भक्त बैठे होते हैं, 100 200 200 500 1 1000, वहां तालियां नहीं बजवाता। आज स्पेशल दिन इसलिए है कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। अगर ज़्यादा पब्लिक होती और दावत करो तो थोड़ा कम कम हिस्से में आता है, और आता भी है नहीं भी आता, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन जब कम लोग होते हैं तो अच्छे से परोसा जाता है, अच्छे से खाया जाता है कि नहीं? जब आप यहाँ गिने चुने भक्त रहेंगे तो आज कितनी बड़ी कृपा आप पर बरसने वाली है, आपको शायद अंदाजा नहीं है। इसको सच्चा दरबार क्यों कहा जाता है? इस दरबार में चमत्कार होते हैं। ये माँ कृपा करती है।
जो इस युग में हर जगह से टूट जाते हैं, हार जाते हैं, जिनको इस युग का वरदान मिला है, वो ये देवी देवता हैं। एक माँ शेरा वाली, दूजे वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, तीसरे शनिदेव महाराज और चौथा हारे का सहारा बाबा श्याम। ये कलयुग के देवता हैं जिनको कलयुग का वरदान मिला है। जो टूट जाएं, बिखर जाएं, हर तरफ से टेंशन में घिर जाएं, उनको इस दरबार पे आकर के सहारा मिलता है। बोलिए सच्चे दरबार की। एक रचना मैं गाऊंगा, मैं चाहूँगा सभी भक्त अपने स्थानों पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर आए हो और माँ यहाँ विराजी है, तो कोई भी भक्त यहाँ से निराश ना लौट के जाए। माँ सब पर अपनी कृपा करे। आप बीच में आ जाओ, आप भी आ जाइए। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अगर मेरी आवाज़ सुनने अंदर एक आध और रह गए हैं तो वो भी आ जाओ। पड़ोसियों को अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपा बरसने का समय आ गया है। कहते हैं माँ जब कृपा करती है तो भोर के वक्त ही करती है। कन्या रूपी माँ जब भी आती है तो शेरा वाली माँ शेर पर सवार होकर भोर के वक्त आती है। वो देखती है कितने भक्तों का विश्वास मेरे साथ जुड़ा है, कितने जाने वाले हैं, कितने रुकने वाले हैं। माँ देख करके तब फल देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये 2 मिनट में रचना गाऊंगा माँ की नज़र उतारने के लिए। और माँ की नज़र कैसे उतारी जाएगी आपको मालूम है? कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। और इन 2 मिनट के अंदर आप चमत्कार देखोगे। इसको सच्चा दरबार क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, बंदूक तो सभी के पास होती है, हथियार सभी के पास होता है, लेकिन चलाना कोई कोई जानता है। चला भी लेते हैं लेकिन निशाना लगाना हर कोई नहीं जानता। निशाना भी लगा लेते हैं लेकिन शार्प शूटर हर कोई नहीं बन सकता जो कहने पर निशाना लगा दे। इस दरबार में चमत्कार होते हैं, लेकिन जो जानता है वो बता सकता है, और वही बता सकता है जिसके साथ में चमत्कार हुए हों। मेरा अटूट विश्वास है इस माँ पर। ये जो कृपा करती है शायद ही कोई करता हो। कहते हैं माँ जब भी देती है ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़। ये ज्ञान की देवी है, ज्ञान देती है। माँ शेरा वाली ज्ञान की देवी है, ज्ञान देती है। कौन भक्त कैसा है ये माँ पल में पहचान लेती है। ज्ञान की देवी है, ज्ञान का समंदर है मेरी मैया। ज्ञान की देवी है, ज्ञान का समंदर है। और जो इसकी भक्ति में रंग जाए वो मुकद्दर का। एक बार रंग करके देखिए। ये 2 मिनट आपको भक्ति दिखाने के लिए, नज़र उतारने के लिए। जो झूम करके नाच करके नज़र उतार सकते हैं वो झूम करके नाच करके नज़र उतारेंगे। जो नहीं झूम सकते, नाच सकते, वो अपने सर पर सीधा हाथ रखेंगे, 5 प्रकम्मा अपने स्थान पर लेंगे। माँ उनकी हाजिरी कबूल करेगी। और इन 2 मिनट के अंदर जिस रोग की दवाई आपने उम्र भर खाई हो, अभी तक वो रोग से तुम्हें छुटकारा नहीं मिला, आज इस विश्वास करना। माँ ने भले ही हमको 2 आंखें दी हैं संसार को देखने के लिए, लेकिन वो स्वयं बंद आंखों से दिखाई देती है। बोलिए जय माता दी। आप शिकायत करना माँ, इसको सच्चा दरबार कहा जाता है। आज मुझे विश्वास है तेरे भक्त ने बताया है कि तू चमत्कार करती है। जो रोग मेरे शरीर में है इससे मैं हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ। बोलिए जय माता दी। आप विश्वास करना, वो 2 मिनट के अंदर जो पीड़ा जीवन भर आपके शरीर से नहीं निकल सकती वो यहाँ निकलेगी। और जो यहाँ झूमेगा, नाचेगा, उसे संसार में किसी के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो यहाँ शर्माएगा वो हर जगह शर्माएगा। आप सामने आ जाओ। राहुल आज माँ कृपा करने वाली है। और माँ से ये कहना, माँ की नज़रों को उतारते हुए सभी को झूमते हुए मस्ती में माँ से प्रार्थना करनी है। नाचना नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। ये DID का मंच नहीं है। कंपटीशन, डांस कंपटीशन तो स्टेज पे होता है, लेकिन यहाँ तो केवल माँ से अपनी शिकायत करनी है, मस्ती में झूमना है, एक आनंद लेना है मात्र 2 मिनट के लिए। और अपने शरीर की सारी पीड़ाएं माँ के चरणों में रखनी है। बोलिए जय माता दी। हो तेरी सूरत पे तेरी मूरत पे जाऊं बलिहार मैया, मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। तेरी सूरत पे तेरी मूरत पे जाऊं बलिहार मैया, मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार। जय हो। सच सच बताना कितने भक्तों को माँ की मूरत प्यारी लग रही है। माँ को सीधा
आप में से नाचना कोई नहीं जानता? अभी डीजे लगवा दो, सबके पैर उठने लगेंगे, थिरकने लगेंगे। नाचना नहीं भी आता होगा तब भी नाचेंगे, लेकिन यहाँ नाचना नहीं है, झूमना है। शांत खड़े रहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, आपको झूमना है, मस्ती में कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया सिर पर सीधा हाथ रखेंगे, 5 प्रकम अपने स्थान पर लेंगे, माँ कृपा करेगी। शर्माना नहीं है, जो यहाँ शर्माएगा वो हर जगह ठोकर खाएगा। यहाँ शर्माने का दरबार नहीं है, शर्म का दरबार नहीं है, ये धर्म का दरबार है। बोलिए जय माता दी। ओ मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया, हो मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। तेरी सूरत पे, तेरी मूरत पे जाऊं बलिहार मैया। मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया, हो मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। हो मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया, हो मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। जय माता दी, ताली बजा के। प्यारी सी मुस्कान तेरी माला गे, प्यारी सी मुस्कान तेरी माला गे। प्यारी सी मुस्कान तेरी माला गे, प्यारी सी मुस्कान तेरी माला गे। दर्शन करने मैया भक्त है भागे, दर्शन करने मैया भक्त है भागे। तेरे दर्शन को पाए सब सवार मैया। मैं तू नाचूंगा तेरे दरबार मैया, हो मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार मैया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप जो यहाँ पर दान करते हो या कहीं भी दान करते हो, उसके मायने क्या है मालूम है? जो नजर उतारते हैं आप नौछावर कर सकते हैं माँ के लिए, उसका कारण क्या है? पैसे तो सभी लेते हैं, हम दान करते हैं, उसका मायना क्या है? आपने देखा होगा पहले जब हम कोई भी कुआं खोदते थे, नीम खोदते थे या कोई भी शुभ काम करते थे, तो जो बाउंड्री खोदते थे या कुआं खोदते थे तो भेंट मांगा करते थे। मांगते थे नहीं मांगते थे? पहले कहते थे बच्चों का अपहरण हो गया, किसी की बलि दे दो तब ये काम संपन्न होगा। अब हमारे वेद शास्त्रों में ये लिखा है, आपको शायद जानकारी नहीं है। आप भेंट तो नहीं कर सकते, बलि तो नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें काटा पीटी शोभा भी नहीं देगी। इसलिए हमारे ग्रंथ दर्शाते हैं कि जो अपनी कमाई का 10वां अंश 10%, जरूरी नहीं आप यहाँ दान करो, किसी की राह चलते की मदद कर दो, किसी भूखे को भोजन खिला दो, ठीक है ना? अगर आप 10% दान करेंगे तो जो परेशानी आपके घर में आती है, बीमारी में जो डॉक्टर आपसे पैसे लेते हैं, कभी किसी बहाने से पैसे निकल जाते हैं, घर में कोई नुकसान हो जाता है, ये परेशानियां तकलीफें आना बंद हो जाएंगी जो 10% दान करते हैं। और गुप्त दान का मतलब जानते हैं? जो लोग गुप्त दान करते हैं अपने नाम को बिना बताए, ये लिखा हुआ है, मेरा विश्वास है, मैंने पढ़ा है खुद अपनी आंखों से, कि जो भक्त गुप्त दान करते हैं, जो विरोधी उन पर चिढ़ने वाले होते हैं ना, वो गुप्त दान उनकी चिड़न को शांत करता है। बोलिए जय माता दी। जो जलते हैं उनकी जलन को शांत करता है, हमको जो क्रोध आता है उस क्रोध को शांत करता है, वो केवल गुप्त दान है। अपनी नेक कमाई से जो भी आपका हो, विश्वास हो, 1 रुपया 2 रुपया इस दरबार में आप दान कर सकते हैं, यहाँ नहीं कहीं और दान कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और दोनों हाथों को खोल के झूमते हुए नाचते हुए माँ से कहना है, माँ ओढ़ के आऊं मैया लाल चुनरिया, ओढ़ के आऊं मैया लाल चुनरिया, ओढ़ के आऊं मैया लाल चुनरिया, ओढ़ के आऊं मैया लाल चुनरिया। नाक पे पहनूं मैया प्यारी नथुनिया, नाक पे पहनूं मैया प्यारी नथुनिया। मैं पायल के अपनी पायल के दूंगी झनकार मैया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मैया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मैया।
जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने जो नाचा है कसम से फर्श छटक गया होगा गद्दों के नीचे। बोलिए सच्चे दरबार की, स्थान ग्रहण कर लीजिए, कोई बात नहीं। मुझे पता है ये देखना चाहता था कितने भक्त यहाँ हाजिरी लगाने वाले हैं और भजन सुनने वाले हैं। आप सुन करके आनंद लीजिएगा। तो आइए मामाई के चरणों में बड़ा प्यारा सा भाव लेकर के चलते हैं। बोलिए शेरों वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय हो। देखो परिवार में कोई रहना, लेकिन पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ के लिए सब सुनाते हैं, है ना, बेटियों के लिए सब सुनाते हैं, लेकिन पिता के लिए कोई नहीं सुनाता। मैं एक रचना पिता के लिए सुनाना चाह रहा हूँ। सुनने वाला भजन है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं पिता ब्रह्मा पिता विष्णु, पिता ही भगवान है। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु, पिता ही भगवान है। पिता के जैसा ना दूजा कोई दयावान है। पिता से ही इस दुनिया में बच्चे की होती पहचान है। पिता अगर जीवन में खुश है अपने बच्चे से, तो जीवन का होता कल्याण है। एक बार अपने पिता के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये कहना है, ये पिता के लिए है। देखो माँ तो माँ ही है, लेकिन बिन पिता के माँ कुछ भी नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन वेद दर्शाते हैं, शास्त्र दर्शाते हैं, माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। लेकिन माँ दौलत है, तो उस दौलत को रखाने की तिजोरी वो पिता है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये माना के माँ की है महिमा महान, नहीं कुछ बिना बाप के। ये माना के माँ की है महिमा महान, नहीं कुछ बिना बाप के। कहते हैं पिता रोटी है कपड़ा है मकान है। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो दिल बाग बाग है। पिता है तो माँ की चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है। लेकिन माँ अपने प्यार को दिखा देती है, दर्शा देती है, लेकिन पिता दुगना प्यार कर कर भी बच्चों को महसूस नहीं होने देता कि वो कितना प्यार करता है। इसलिए अगर अच्छा लगे तो अंत में तालियां बजाइएगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो आप ध्यान से सुनिएगा, जो लाइव देख रहे हैं वो भी समझिएगा। ये माना के माँ की है ममता महान, ये माना के माँ की है ममता महान, नहीं कुछ बिना बाप के। ये माना के माँ की है ममता महान, नहीं कुछ बिना बाप के। माँ ने रचा है ये सारा जहान, माँ ने रचा है ये सारा जहान, नहीं कुछ बिना बाप के। माँ ने रचा है ये सारा जहान, नहीं कुछ बिना बाप के।
माँ है स्वर्ग तो पिता स्वर्ग सुख है, माँ है स्वर्ग तो पिता स्वर्ग सुख है, पिता स्वर्ग सुख से ही बेटे का मुख है, पिता स्वर्ग सुख से ही बेटे का मुख है। हम सभी जानते हैं अगर पिता ना हो तो उस औलाद को क्या कहा जाता है। माँ एक सत्य है लेकिन पिता विश्वास है। माँ है स्वर्ग तो पिता स्वर्ग सुख है, पिता स्वर्ग सुख से ही बेटे का मुख है, पिता स्वर्ग सुख से ही बेटे का मुख है। न माता कुमाता लई मैंने जान, न माता कुमाता लई मैंने जान, नहीं कुछ बिना बाप के, न माता कुमाता लई मैंने जान, नहीं कुछ बिना बाप के। ये माना के माँ की है महिमा महान, नहीं कुछ बिना बाप के। अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है? कितने वक्तों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर उठाओ। आगे सुनाऊं या यहीं समाप्त करूं? आगे सुनना चाहोगे? अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों को खोल के अपने पिता के लिए तालियां बजाते रहिए। जय हो। मलोरी सुनाए सूखे सुलाए, पकड़ पापा उंगली ही चलना सिखाए। माँ अक्सर बच्चों को कहीं ले जाए, कोई जुलूस निकल रहा हो, मेला निकल रहा हो तो माँ हमेशा कमर पे बिठा दिए बच्चे को और उसे मेला दिखाती है। लेकिन पिता हमेशा कंधे पर बिठा करके मेला दिखाता है। मालूम है क्यों? माँ चाहती है कि मेरा लाल मेरी नजरों के सामने ही रहे, जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक देखे। लेकिन पिता हमेशा चाहता है कि जितना मैं देख सकता हूँ मेरे से ज्यादा तू देखे, मेरे से ज्यादा तू नाम रोशन करे। एक पिता ही है, परिवार में कोई नहीं है जो आपको देख करके खुश हो। भाई भी चाचा भी सब देख कर जलने लग जाएंगे, एक पिता है जो आपकी तरक्की से खुश होता है। मलोरी सुनाए सूखे सुलाए, पकड़ पापा उंगली चलना सिखाए, पकड़ पापा उंगली चलना सिखाए। पिता का करो तुम सदा ही सम्मान, पिता का करो तुम सदा सम्मान, नहीं कुछ बिना बाप के। पिता का करो तुम सदा सम्मान, नहीं कुछ बिना बाप के। ये माना के माँ की है ममता महान, नहीं कुछ बिना बाप के, कुछ बिना बाप के, नहीं कुछ बिना बाप के। लक्ष्मण बड़ाई लिखी है पिता की, माँ से भी बढ़कर है महिमा पिता की।
लक्ष्मण बड़ाई लिखी है पिता की, माँ से भी बढ़कर है महिमा पिता की, माँ से भी बढ़कर है महिमा पिता की। रोकी है तेरी पिता से पहचान, रोकी है तेरी पिता से पहचान, नहीं कुछ बिना बाप के, रोकी है तेरी पिता से पहचान, नहीं कुछ बिना बाप के। न माता कुमाता लई मैंने जान, नहीं कुछ बिना बाप के। ये माना कि माँ की है महिमा महान, नहीं कुछ बिना बाप के। माँ ने रचा है ये सारा जहां, नहीं कुछ बिना बाप के। अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार अपने पापा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये भाव था। आइए एक और बड़ा प्यारा सा भाव, ऐसे ही सुनाऊं या और अच्छे सुनाऊं? समझ में आ रहा है सभी के? भैया समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है सबके? बोलिए सच्चे दरबार की। आजकल हम जब न्यूज़पेपर खोलते हैं या खबर देखते हैं तो आप देखते हैं कैसी कैसी खबरें मिलती हैं। मैंने अभी भी बताया था कि एक पिता ही है जो खुश होता है, और भाई भी सब एक जैसे नहीं होते। कुछ भाई बहुत अच्छे होते हैं जो भाई के लिए कुछ भी कर देते हैं, और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि वो अंजाम की परवाह नहीं करते, चाहे तो वो खेती का लालच हो चाहे दौलत का लालच हो। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता। ये भाव उसी समय का है और एक सच्चाई है। इस भजन में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, अगर मेरे सवालों का आपने जवाब दे दिया तो इस दरबार से आपको पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, तभी आप जवाब दे पाएंगे। अगर आपका दिमाग इधर उधर रहेगा तो आप भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। ये सच है लेकिन कड़वा है, कड़वा है लेकिन सच है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं।
सब यार बदल जाते हैं। भक्तों, कितना भी कमा लो सोना चांदी हीरे मोती, कितना भी कमा लो सोना चांदी हीरे मोती, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, कफन में जेब नहीं होती। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। कैसे? जिंदगी में 4 मित्र होते हैं। कितने? पहले मित्र पर मुसीबत पड़ती है, बहुत घबरा जाता है, दूसरे मित्र के पास जाता है, हे मित्र मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, अगर तू मेरे साथ चल के मेरी गवाही दे देगा तो मैं बाइज्जत रिहा हो जाऊंगा, मुझे सजा नहीं होगी। वक्त के साथ वो मित्र बदल गया कि मित्र मैं तेरे साथ वहां तक चल तो सकता हूं, लेकिन कोर्ट में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वो अंदर से और टूट जाता है। तीसरे मित्र के पास जाता है, वो कहता है कि मैंने अब तक तेरा बहुत साथ दिया भाई, अब मेरे बस की बात नहीं है, तेरे तो आए दिन के झंझट हैं ये। चौथा मित्र वो वक्त के साथ नहीं बदला, उसने कह दिया मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे हित में गवाही भी दूंगा, जब तूने कोई गलत काम किया ही नहीं तो तुझे सजा क्यों होगी। क्या आप बता सकते हैं वो 4 मित्र कौन है जीवन में? मालूम है? पहले मित्र हैं आप और मैं, जिस पर वो परेशानी पड़ी थी। दूसरा मित्र जिसने कह दिया था मैंने अब से लेके, जब से मित्रता हुई है तब से लेके अब तक तेरा साथ दिया है, लेकिन अब आगे मेरे बस की बात नहीं, तेरे तो रोज के झंझट हैं। वो है रुपया, जो केवल अंत समय पे कफन में ही काम में आता, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहती। तीसरा मित्र जिसने कह दिया मैं तुझे कोर्ट कचहरी के गेट तक तो लेके चल सकता हूं, अंदर नहीं जा सकता, वो है अपने सगे संबंधी, अपने परिवार वाले, जो मरघट तक लेके तो जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाना उनके बस की बात। चौथा मित्र जिसने बिना झिझके हुए, बिना घबराए हुए कह दिया मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे हित में गवाही भी दूंगा, जब तूने कोई गलत काम किया ही नहीं तो तुझे सजा क्यों होगी। वो है हमारे कर्म, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप तालियों का आशीर्वाद दे सकते हैं। कर्म साथ जाते हैं जीवन में, इसलिए याद रखो वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर बार बदल जाते हैं, जिनसे करते हैं वफा वो ही देते हैं दगा, जिनसे करते हैं वफा वो ही देते हैं दगा। मार कर पीठ में खंजर तक सुला देते हैं लोग, मार कर पीठ में खंजर तक सुला देते
जब तू मर जाएगा जान तब पाएगा, जब तू मर जाएगा जान तब पाएगा। कहते हैं आदमी सोया जमी पर, आदमी सोया जमी पर, लोग कहते हैं मर गया, वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। ये शरीर ये भी किराए का मकान है, जब तक आप ईश्वर का गुणगान करते रहोगे ईश्वर आपसे खुश रहेगा, वो अच्छा जीवन देता रहेगा। जहाँ घमंड आता है हम भूल जाते हैं परमात्मा को, तो पता नहीं क्या हादसे से हमको इससे गुजरना पड़े, इससे छुटकारा लेना पड़े। कहते हैं बाद मरने के मैयत पर लगेगा तेरी मेला, बाद मरने के मैयत पर लगेगा तेरी मेला, लोग सब मिलकर बनाएंगे तमाशा तेरा। कोई कहेगा कि मिट्टी में दबा दो इसको, कोई कहेगा कि अग्नि में जला दो इसको, लेकिन सबकी यही तमन्ना होगी जल्द से जल्द मिटा दो इसको, क्योंकि डेड बॉडी में से बदबू आ जाएगी। ये रिश्ता होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो कितने अच्छे अच्छे नाम जन्म पत्री में से पंडित के माध्यम से रखवाते हैं, और मरने के बाद एक ही नाम हो साथ, वो है लाश। इसलिए सच्चाई को पहचानो, परमात्मा को जानो। जब तू मर जाएगा जान तब पाएगा, जब तू मर जाएगा जान तब पाएगा। बाप माँ भाई बहन झूठ सब नाते हैं, बाप माँ भाई बहन झूठ सब नाते हैं। बाद मरने के ये मरघट तक नहीं जाते, बाद मरने के ये मरघट तक नहीं जाते। जब तू मर जाएगा जान तब पाएगा, जब तू मर जाएगा जान तब पाएगा। छीन कर दौलत चिता तेरी जला देते हैं लोग, छीन कर दौलत चिता तेरी जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में, इस जमाने में, जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भजन अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए अपने परिवार के लिए और सबको समझने के लिए, इस दरबार को समझने के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की, सच्चे दरबार की। यहीं तक की थी मेरी हाजिरी। अगर इस बीच मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और हाजिरी अगर पसंद आई हो तो एक बार प्रेम से जयकारा लगा दीजिए। वो आके भक्त जितने भी चारपाई पे सो रहे हैं आपकी आवाज़ को सुनकर के नीचे गिर जाएं। जयकारा तेजी का होना चाहिए। जयकारा शेरा वाली दा बोले सच्चे दरबार की। आप ऐसे भजन सुनने के लिए YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉकी नागर के नाम से। आप लोगों की दुआ से, इस माँ की कृपा से, गुरु लोगों की कृपा से मैं सिंगर के साथ साथ छोटा सा एक्टर भी हूँ। मेरी 10 मूवी अब तक आ चुकी हैं ब्रज भाषा में, जिसमें लीड हीरो का रोल मैं प्ले कर चुका हूँ। अभी शूट चल रहा है सावधान इंडिया का, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। माँ से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं जो भी काम करूँ माँ मुझे कामयाब बनाए। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा, माँ जितने भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं सो करके, माँ उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन पर कृपा करना, उनके जीवन में सुख समृद्धि देना। बोलिए जय माता दी। सर्च कर सकते हैं आप ROCKY स्पेस NAGAR रॉकी नागर। आप सभी को फिर से सुधीर म्यूजिकल ग्रुप की ओर से और सभी साथी कलाकारों की ओर से प्यार भरी जय माता दी। जय माता दी। आइए दर्शन करेंगे महाकाली के। कलकत्ते को छोड़कर बड़े ही विकराल रूप में महाकाली आ रही है दरबार में दर्शन देने के लिए।